दोस्तों, मैक्स महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मोहनदास करमचंद गांधी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कुछ बात करूंगा। कई हलकों में कई जगह ये चर्चा की जाती है कि महात्मा गांधी दलितों के खिलाफ थे, वर्ण व्यवस्था का वो स्वीकार करते थे और उन्होंने पूना पैक्ट करके अंबेडकर को काफ़ी एक दुख पहुंचाया। इसमें कई बातें जो है उसको पूरा सा विस्तृत करके देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी जब आज़ादी के आंदोलन में आए तो उनका मुख्य उद्देश्य एक था। वो उद्देश्य था अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद का विकास। इसमें उन्होंने भारत के सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का एक जिम्मा उठाया और उनकी कोशिश थी कि सभी लोगों को मोबिलाइज करके साथ में लाके अहिंसा के रास्ते से अंग्रेज़ों के खिलाफ हम संघर्ष करें। अब इसी बीच भारत में दो प्रवृत्तियां चल रही थी। एक भारतीय राष्ट्रवाद, अवार्ड को पूरा स्वीकार कर रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मणवाद एक मजबूती से देश की एकता पर आक्रमण कर रहा है। इसलिए वो इस बात को लेकर चल रहे थे। और साथ ही साथ गांधी जी देख रहे थे अगर हमें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करना है तो हमारी आपस की एकता की बहुत ज़रूरत है। उस समय छुआछूत बहुत थी। उस समय वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले बड़े अपर कास्ट के लोग सभी लोग थे। पर इसमें अब दो प्रकार से हम देख सकते हैं। एक तो अगर मैकडॉनल्ड के इस प्रस्ताव को स्वीकार करके दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक चुनावी निर्वाचन क्षेत्र दे देते तो यहाँ एक प्रकार के बंटवारे की और शुरुआत हो जाती। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, बाद में पाकिस्तान बना। दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो उसके बदले गांधी जी ने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट में देश की एकता टूट सकती है। उसके बदले हम क्या करेंगे, हम यहाँ दलितों को आरक्षण, रिजर्वेशन देने का प्रावधान करेंगे। और ये आरक्षण कितना होगा कि उनकी जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से हम उनको आरक्षण देंगे ताकि
जातियों के लोगों को उसमें जगह दें। गांधी जी अड़ गए, पैसा ख़त्म हो गया आश्रम को चलाने का। तो जैसे आश्रम ख़त्म होने वाला था, बंद होने वाला था, उसके एक दिन पहले एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, गुजरात के व्यापारी ने गांधी जी को बहुत बड़ा डोनेशन दिया ताकि वो आश्रम चल सके। इससे हम देख सकते हैं कि गांधी जी के विचार कैसे बदले, छुआछूत के विरोध में उन्होंने कैसे काम किया। और इसी से दूसरी एक घटना जो मैं बताना चाहता हूँ, उसमें दो बहुत मर्मस्पर्शी चीज़ें हैं। गांधी और अंबेडकर के भेदभाव को बताने की कोशिश की जाती है। उनके विचारों में जो समानता थी वो हम आज भूलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के विचारों में जो सबसे बड़ी समानता थी वो थी भारतीय राष्ट्रवाद। वो राष्ट्रवाद जो धर्म के नाम पर नहीं चलेगा, जो यहाँ के वन मैन वन पर्सन वन वोट जो अंबेडकर का सिद्धांत था उसके आधार पे चलेगा। तो उसकी दो चीज़ें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाई तो गांधी तो उनके गुरु थे, हर एक चीज़ के लिए वो गांधी जी के पास जाते थे। जैसे भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनको लाया गया, क्योंकि वो भी जानते थे अगर मुझे दलित समाज का उद्धार करना है, उसको लिबरेट करना है, उसको आज़ादी दिलाना है, तो यहाँ के संविधान में ऐसे प्रावधान रखना ज़रूरी है जिससे दलित समाज कल चलकर बराबरी के रास्ते पर आ जाए। इसीलिए संविधान में रिजर्वेशन, आरक्षण का प्रावधान हुआ। इसलिए संविधान के जो 3 मुख्य शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसी के साथ सोशल जस्टिस, यानी हमें सामाजिक न्याय मिले, तो ये अम्बेडकर इसीलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के समांतर चल के अपने रेडिकल महत्वपूर्ण विचारों को समाज में रखा। और ये मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि गांधी जी की मजबूरी थी कि वो पूरा एनाइलेशन ऑफ कास्ट और अम्बेडकर का जो सिद्धांत था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, उसको स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि उससे उन्हें लगा कि हिंदू समाज मेजॉरिटी में है, उस समाज में फूट पड़ गई तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, अंग्रेज़ों के खिलाफ का आंदोलन, ये कमज़ोर पड़ जाएगा।
फिर मिलेंगे किसी और विषय पर चर्चा करते हुए।